दोस्तों, जहां भी जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस की गुंजाइश होगी तो मानकर चलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एक ताकतवर पक्ष द्वारा दूसरे कमज़ोर पक्ष को शोषण करने की गुंजाइश भी होगी। मैं हूं नरेश कुमार भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पर्सपेक्टिव। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। इससे पहले कि मैं आपको सरोगेसी के मुद्दे पर आगे लेकर चलूं, मैं अपने कुछ दोस्तों का रिएक्शन बताना चाहूँगा जो उन्होंने मेरी पहली वीडियो को देखकर किया। मेरे एक मित्र ने थोड़ा उत्तेजित होकर मुझसे पूछा कि यदि भारतवर्ष में 2005 तक सरोगेसी एक बड़ा व्यापार या बड़ा व्यवसाय बन चुकी थी तो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, मीडिया ये सब क्या कर रहे थे। एक मित्र ने तो सीधे सीधे यह भी कह दिया कि मैं साफ साफ यह कहने में कतरा रहा हूं कि पैसे के दम पर कमज़ोर औरतों का सरोगेसी के नाम पर शोषण किया जा रहा था और वो भी फॉरेनर्स के द्वारा, विदेशियों के द्वारा। दोस्तों, क्या है कि किसी भी किस्म की शिकायत को दर्ज करने के लिए एक शिकायतकर्ता की ज़रूरत होती है। अब आप ज़रा देखिए, सरोगेसी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर सरोगेट मदर को कोई एतराज़ नहीं है और जो लोग सरोगेट मदर के ज़रिए माँ बाप बनने जा रहे हैं उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बच्चा तो है ही ज़रा सा, उसे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो शिकायत थाना, कोर्ट, मीडिया तक पहुँचेगी कैसे और ये सब कैसे हरकत में आएंगे। जन बैलाज वाले केस में भी डिस्प्यूट जो था, जो झगड़ा था, वो सरोगेट मदर या जर्मन पिता द्वारा नहीं उत्पन्न हुआ था बल्कि बच्चे को जर्मनी ले जाने के लिए उसकी नागरिकता के सवाल को लेकर उत्पन्न हुआ था। जब जर्मन पिता द्वारा यह बात कोर्ट में डिस्क्लोज की गई कि यह बच्चा एक भारतीय सरोगेट मदर के जरिए उत्पन्न हुआ है तो लोगों में सरोगेसी को लेकर एक जन चेतना उत्पन्न हुई। उन्हें पता चला कि सरोगेसी आखिर है क्या। एक बात और भी है कि निचली कोर्ट के फैसलों का प्रकाशन वगैरह नहीं होता, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के फैसले अक्सर AIR वगैरह के जरिए प्रकाशित हो जाते हैं, इसलिए आम जनता को मीडिया के जरिए इसकी जानकारी हो जाती है। तो दोस्तों, जो मिले जुले फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारत में सरोगेसी एक व्यापार बना, खासकर फॉरेनर्स के लिए, वो ये सब कहे जा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, 2005 में आई ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस, जिनमें उन्होंने यह कहा कि सरोगेट मदर पैसा यानी कि मॉनेटरी गेन्स लेने के लिए एंटाइटल्ड है, हकदार है। 2009 में आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेबी मांझी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक फैसला जिसमें सरोगेसी को इजाज़त दे दी गई। फिर जन बैलाज वाले केस के अंदर मसला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हुआ कि सरोगेसी के विषय को गंभीरता से लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 2015 में ICMR में एक बार फिर नई गाइडलाइंस देते हुए भारतवर्ष के सभी क्लिनिक्स को यह निर्देश दिया कि फॉरेन कपल्स को यानी कि विदेशी नागरिकों को भारतीय सरोगेट मदर द्वारा बच्चा प्राप्त करने में कोई सहायता क्लिनिक्स नहीं करेंगे। और फिर आया वर्तमान भारत सरकार द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक जैसा सरोगेसी बिल 2016, जिसमें सरोगेसी के कॉमर्शलाइजेशन को यानी व्यापारीकरण यानी कि व्यवसायीकरण को बैन कर दिया गया। और इस बिल के मुताबिक सरोगेसी केवल परोपकार के तौर पर यानी कि अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी के तौर पर अलाउड होगी। इसमें सरोगेट मदर को किसी भी किस्म का पैसा या मॉनेटरी गेन प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं माना जाएगा और वह भी केवल उन माँ बाप के लिए होगा जो कि भारतीय पति पत्नी होंगे और किसी वजह से वो किसी बच्चे के माता पिता नहीं बन पाए हैं। ये जो बिल है ये हमारे सदन के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कानून की शक्ल में आप सबके सामने होगा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात जो हुई है वो यही हुई है कि कॉमर्शलाइजेशन को बैन किया गया है और सरोगेसी आज के बाद सिर्फ एक परोपकार के तौर पर अलाउड होगी। सरोगेसी के विषय पर फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको। बाकी किसी और अगली वीडियो में फिर दोबारा इस टॉपिक पर बात करेंगे।
फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।